रैंडम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत मजा आएगा। जरा सोचो, अगर कुछ जीनियस वैज्ञानिक अपने सपनों को पूरा कर पाते तो आज हमारी दुनिया कैसी होती। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां बिजली बिना तारों के आपके घर तक पहुंचती, या फिर ऐसे सुपर स्मार्ट कंप्यूटर्स जो इंसानी दिमाग से भी तेज होते, या गणित के वो रहस्य जो हमें ब्रह्मांड के हर कोने की सैर करा सकते थे। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत बनने के बहुत करीब थे। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 क्रांतिकारी परियोजनाओं की जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गईं, अधूरी रह गईं। ये वो प्रोजेक्ट्स थे जिनमें इतनी ताकत थी कि अगर ये पूरे हो जाते तो आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसका नक्शा ही कुछ और होता आएगा। ये हम जानेंगे उन महान दिमागों के बारे में जिनके आइडिया समय से बहुत आगे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से वो अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं वो वैज्ञानिक जिन्हें भविष्य का आदमी कहा जाता था, निकोला टेस्ला। टेस्ला का एक बहुत बड़ा सपना था, एक ऐसा सपना जो अगर पूरा हो जाता तो आज हमें बिजली के बिल और इन लंबे लंबे तारों के जंजाल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता। वो बनाना चाहते थे एक ऐसी दुनिया जहां बिजली हवा के जरिए बिना किसी तार के दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके। सोचो, कितना क्रांतिकारी होता ये। आपके फोन, टीवी और घर की लाइटें बिना किसी प्लग के चलती। इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए टेस्ला ने शुरू किया अपना सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, वार्ड एंड क्लिफ टावर। ये कोई मामूली टावर नहीं था दोस्तों, ये 187 फीट ऊंचा एक विशालकाय टावर था जिसका मकसद था पूरी दुनिया को वायरलेस एनर्जी और कम्युनिकेशन से जोड़े रहना। टेस्ला का मानना था कि वो इस टावर के जरिए पृथ्वी के आयनोस्फीयर का इस्तेमाल करके ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। टेस्ला का ये सपना अधूरा रह गया। उनके निवेशक जेपी मॉर्गन ने जब देखा कि इस टेक्नोलॉजी से बिजली को मुफ्त में या बहुत कम कीमत पर बांटना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी फंडिंग खींच ली। उन्हें लगा कि अगर बिजली पर मीटर ही नहीं लगेगा तो पैसा कैसे कमाएंगे। पैसों की कमी, दूसरे वैज्ञानिकों की जलन और लोगों के अविश्वास के कारण टेस्ला का ये महान सपना टूट गया। वार्डन क्लिफ टावर को कबाड़ डिच में बेच दिया गया और दुनिया एक ऐसी क्रांति से चूक गई जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती थी। अब हम चलते हैं एक ऐसे जीनियस के पास जिन्हें आज हम कंप्यूटर साइंस का पिता कहते हैं, एलन ट्यूरिंग। दोस्तों, आज हम जो स्मार्टफोन और लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं उसकी नींव ट्यूरिंग ने ही रखी थी। वो एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो इंसानी दिमाग की तरह सोच सके, सीख सके और समस्याओं को हल कर सके। इस सपने को साकार करने के लिए ट्यूरिंग ने एक डिजाइन तैयार किया जिसका नाम था ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन, एसी। ये कोई साधारण कैलकुलेटर नहीं था दोस्तों। एसी उस समय का सबसे शक्तिशाली और जटिल कंप्यूटर बनने वाला था। ट्यूरिंग का विजन था कि ये मशीन सिर्फ गणित के सवाल हल नहीं करेगी, बल्कि मीडिया ग्रुप, विंटेज चेसबोर्ड विद पीसेस मूविंग, ये शतरंज खेल सकेगी, भाषा का अनुवाद कर सकेगी और शायद एक दिन खुद की चेतना भी विकसित कर सकेगी। ये आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शुरुआती ब्लूप्रिंट था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्यूरिंग का काम इतना क्रांतिकारी था कि उस समय के लोग इसे समझ ही नहीं पाए। सरकारी ब्यूरोक्रेसी, प्रोजेक्ट में देरी और उनके सहयोगियों के साथ मतभेदों के कारण एस का काम बहुत धीमा हो गया। सोचो, अगर ट्यूरिंग को पूरा समर्थन और समय मिलता तो शायद एआई और सुपर कंप्यूटर्स का दौर दशकों पहले ही शुरू हो गया होता। दोस्तों, अब हम भारत के एक ऐसे गणितीय जादूगर की बात करेंगे जिनकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है, श्रीनिवास रामानुजन। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में गणित को वो दिया जो शायद सदियों तक कोई नहीं दे पाता। आज भी दुनिया भर के गणितज्ञ इन नोटबुक्स पर रिसर्च कर रहे हैं और हैरान हैं कि रामानुजन उस जमाने में बिना किसी कंप्यूटर के इन नतीजों तक कैसे पहुंचे। इन नोटबुक्स में लिखे कई सूत्र आज ब्लैक होल्स, स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स जैसी आधुनिक विज्ञान की शाखाओं को समझने में मदद कर रहे हैं। सोचो, अगर उन्हें और लंबा जीवन मिलता तो वो गणित और विज्ञान के और कितने अनसुलझे रहस्य हमारे सामने खोल देते। उनकी अधूरी नोटबुक्स आज भी एक खजाना है।
दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक 20 साल के लडयचके ने गणित की एक ऐसी शाखा की नींव रखी जो आज भी मॉडर्न अलजेब्रा और क्रिप्टोग्राफी का आधार है। ये कहानी है फ्रांस के एक क्रांतिकारी जीनियस एवरिस्ट गैलोइस की। गैलोइस का दिमाग बिजली की तरह तेज था, लेकिन उनका जीवन तूफान की तरह छोटा। वो एक ऐसे समय में जी रहे थे जब फ्रांस में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी और गैलोइस का खून भी गर्म था। गैलोइस ने ग्रुप थ्योरी पर काम किया, जो गणित का एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उन्होंने पता लगाया कि कुछ गणितीय समीकरणों को हल क्यों नहीं किया जा सकता, एक ऐसी पहेली जिसे सदियों से गणितज्ञ सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने आइडियाज को पेपर्स में लिखकर एकेडमी ऑफ साइंसेज को भेजा, लेकिन दुख की बात है कि उनके काम को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या उनके पेपर्स ही खो गए। सिर्फ 20 साल की उम्र में एक ड्यूल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। अपनी मौत से एक रात पहले गैलोइस ने पूरी रात जागकर अपने गणितीय विचारों को एक खत में लिखा, ताकि उनका काम हमेशा के लिए खो न जाए। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, इस काम को दुनिया तक पहुंचाना। आज उनकी ग्रुप थ्योरी का इस्तेमाल क्वांटम मैकेनिक्स, क्रिप्टोग्राफी और केमिस्ट्री में होता है। सोचो, अगर गैलोइस को और जीने का मौका मिलता तो वो गणित को और कितने तोहफे दे जाते। उनका अधूरा काम एक चिंगारी थी जिसने गणित में एक नई आग लगा दी। अब हम चलते हैं समय में बहुत पीछे, प्राचीन मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में। यहां रहती थी एक महान महिला जिनका नाम था हाइपेटिया। वो उस दौर में ज्ञान का एक चमकता हुआ सितारा थी जब महिलाओं को पढ़ने लिखने की भी आजादी नहीं थी। उन्होंने प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों के काम को आगे बढ़ाया और गणित के जटिल सिद्धांतों पर अपनी टीकाएं लिखी। उन्होंने एस्ट्रोलैब और हाइड्रोमीटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों को सुधारने में भी योगदान दिया। वो एक प्रेरणादायक टीचर थी और दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान लेने आते थे। वो विज्ञान और तर्क की शक्ति में विश्वास करती थी और लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन दोस्तों, हाइपेटिया का ज्ञान और उनकी तर्क संगत सोच कुछ कट्टरपंथी समूहों को पसंद नहीं आई। 415 ईस्वी में एक भिड्डाच ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी और उनके लिखे हुए ज्यादातर कामों को नष्ट कर दिया गया। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी भी जलकर राख हो गई और उसके साथ ही हाइपेटिया और अनगिनत दूसरे विद्वानों का ज्ञान हमेशा के लिए खो गया। हम नहीं जानते कि उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान में और कौन-कौन सी खोजें की थीं। हाइपेटिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान को नष्ट करना कितना आसान है और एक विचार को खोने से मानवता सदियों पीछे जा सकती है। तो दोस्तों, ये थीं वो 5 परियोजनाएं और उन जीनियस लोगों की कहानियां जो अगर पूरी हो जाती तो हमारी दुनिया आज बिल्कुल अलग होती। टेस्ला की वायरलेस बिजली से लेकर हाइपेटिया के खोए हुए ज्ञान तक, हर कहानी हमें यह बताती है कि एक अकेला विचार भी कितना शक्तिशाली हो सकता है। इन वैज्ञानिकों और विचारकों ने हमें सिखाया कि सपने कितने भी बड़े हों, परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हों, कोशिश करने से कुछ भी असंभव नहीं। उनके सपने भले ही अधूरे रह गए, पर उनकी जलाई हुई मशाल आज भी जल रही है। आज भी हजारों वैज्ञानिक और शोधकर्ता दुनिया भर की लैब्स में इन्हीं अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो टेस्ला के वायरलेस एनर्जी के सपने को हकीकत में बदल रहे हैं, ट्यूरिंग के एआई के विजन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं और रामानुजन की नोटबुक्स के रहस्यों को सुलझा रहे हैं। इन महान लोगों की विरासत आज भी जिंदा है और हमें प्रेरणा दे रही है और अपने सपनों के पीछे भागे। तो अब आपकी बारी है। अपने अंदर के जुनून को पहचानो, अपने आइडियाज पर विश्वास करो और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत करो, क्योंकि क्या पता शायद तुम्हारा सपना ही अगली क्रांति लाए जो इस दुनिया को बदल दे।